नमस्कार। क्या बिहार की ग्रामीण राजनीति में फिर से एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जहां हर तारीख के पीछे छुपा है एक बड़ा संकेत। जी हां, हर आंकड़ा बदल सकता है सत्ता का समीकरण और हर गांव में बन रही है एक नई रणनीति। सोचिए, अभी चुनाव की तारीखें घोषित भी नहीं हुई है, लेकिन गांव-गांव में माहौल चुनावी हो चुका है। चौपाल में चर्चाएं तेज हो चुकी है और चाय की दुकानों पर बहस गर्म हो चुकी है। संभावित उम्मीदवारों के चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रही है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के जो हलचल है वो सामान्य नहीं है। इस बार कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो पहले कभी इस स्तर पर देखने को ही नहीं मिला था। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी कदम उठाया है और यह कदम सीधे सीधे गांव की सत्ता को प्रभावित करने वाला है। निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का प्रारूप जारी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। नया यह है कि इस बार पूरा खेल डेटा पर आधारित है। पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है, हर आंकड़ा ऑनलाइन हो गया है, हर जानकारी सार्वजनिक, यानी अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और यही पारदर्शिता अब कई लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। 18 मई यह तारीख बेहद अहम है, क्योंकि इस दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी भी आंकड़े पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। यानी अगर आपको लगता है कि आपके गांव की जनसंख्या गलत दिखाई गई है या आरक्षण का गणित सही नहीं है, तो आपके पास मौका है अपनी आवाज उठाने का। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 22 मई तक, इस दिन तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। यानी जो भी विवाद है, जो भी सवाल है, उसका फैसला हो जाएगा। और इसके बाद 5 जून यह वह दिन है जब अंतिम प्रारूप सूची जारी होगी और यहीं से शुरू होगा असली खेल। क्योंकि जैसे ही अंतिम सूची आएगी वैसे ही तय हो जाएगा कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, कौन लड़ पाएगा, कौन बैठेगा चुनाव और कौन बाहर होते हुए नजर आ जाएगा। एक छोटा सा बदलाव, एक सीट का आरक्षण बदलाव और पूरी राजनीतिक उलट पुलट हो सकती है। गांव में जो नेता पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा था, अचानक उसे पता चलता है कि उसकी सीट अब आरक्षित हो गई है और वह चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोई नया चेहरा जिसे कोई जानता भी नहीं था, वह अचानक मजबूत दावेदार बन जाता है। यही वजह है कि इस बार गांव-गांव में रणनीतियां बन रही है, आंकड़े का विश्लेषण हो रहा है, जातीय समीकरण को समझा जा रहा है। 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। अनुसूचित जाति और जनसूचित को जनसंख्या को अलग अलग दिखाया गया है और बाकी वर्गों को एक साथ रखा गया है। यही आंकड़े तय करेंगे बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां हाल ही में बदलाव हुए हैं। कुछ ग्रामीण इलाके अब नगर निकाय में शामिल कर दिए गए हैं, यानी उनकी पंचायत की पहचान ही बदल गई है। इसका सीधा असर पड़ता है वोटर्स की संख्या पर, आरक्षण पर और सबसे बड़ी उम्मीदवारों की रणनीति पर। अब जो नेता अपने गांव में मजबूत था, उसे नए क्षेत्र में जाकर अपनी पहचान बनानी होगी, नए वोटर्स को समझना होगा। और यही सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। जिले के 19 प्रखंड, 283 पंचायत और 3889 वार्ड संख्या में सवाल गूंज रहा है। इस बार सीट किसकी होगी, कौन बनेगा मुखिया ग्राम का, कौन बनेगा पंचायत समिति सदस्य और कौन पहुंचेगा जिला परिषद तक। उम्मीदवार अब सिर्फ प्रचार नहीं कर रहा है, वो डेटा देख रहा है, गणित लगा रहा है, हर घर, हर जाति, हर वोट का हिसाब जोड़ रहा है। गांव में अब रिश्ते नहीं रणनीति काम आ रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान का इलेक्शन है, प्रखंड कार्यालय में फाइलें जमा हो रही हैं, जिला स्तर पर फैसले लिए जा रहे हैं, वीडियो
एसडीओ और जिलाधिकारी ये तीनों अब इस चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण किरदार बन चुके हैं, क्योंकि इनका फैसला ही तय करेगा किसकी किस्मत खुलेगी और किसका खेल खत्म होगा। अब सवाल यह उठता है, क्या यह पूरी प्रक्रिया सच में पारदर्शी है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है? क्या डेटा के नाम पर राजनीति का नया खेल खेला जा रहा है या फिर यह सच में लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश है? गांव के लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। वे सिर्फ वोटर्स नहीं रहे, वे अब समझदार विश्लेषक बन गए हैं। अब हर बदलाव पर नजर रख रहे हैं, हर फैसलों को परख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक गलत फैसला अगले 5 साल की दिशा को बदल सकता है। और इसी वजह से हर बार पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, यह एक रणनीति का युद्ध बन चुका है, जहां हथियार है, आंकड़े हैं, आरक्षण और डिजिटल डेटा, जहां मैदान है गांव की गलियां और जहां हर खिलाड़ी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दे रहा है। अब देखना यही होगा कि 5 जून को जब अंतिम सूची आएगी तब कौन खुश होगा और किसके सपने टूटेंगे, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। और बिहार की राजनीति में इस बार जो होगा वह सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रहेगा, यह आने वाले बड़े चुनावों की दिशा भी तय कर सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि हर अपडेट, हर फैसले और हर बदलाव आपको चौंका सकता है, क्योंकि बिहार की इस सियासी बिसात पर हर चाल के पीछे छुपा है एक बड़ा खेल, और अंत में जीत उसी की होती है जो इस खेल को सबसे बेहतर से समझा होता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा कि भाई अनुसूचित जाति आएगा कि कौन सा जात का आएगा, वर्ग का, तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।